हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक हम कवर कर चुके थे। अब इस वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 18 एंड ऑनवर्ड्स हम कवर करने वाले हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 18, द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ बीएन लिमिटेड फॉर द ईयर 1981 वर एज अंडर। ठीक है, 1981 में क्या हुआ उसका हमें रिजल्ट दिया हुआ है, उसकी हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। द कंपनी सेल 4 प्रोडक्ट, कंपनी 4 तरह के प्रोडक्ट सेल करती है, ए बी सी एंड डी, जिसका रेशियो 4:1:3:2। मतलब जितनी टोटल सेल होती है उसका 40% ए की सेल, 10% बी की सेल और 30% सी की सेल एंड 20% डी की सेल, ये हमारा रेशियो रहता है सेल्स का। पीवी रेशियो दिया 20%, 6%, 12% एंड 10%। पीवी रेशियो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स। ठीक है, हमारी सेल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारी सेल्स की 20% है, 6%, 12% एंड 10%, ये इन्फॉर्मेशन दी है। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स वाज 80 लाख रुपीज़। हमें टोटल सेल बता रखी है कि 80 लाख रुपीज़ की है और ये रेशो दिया हुआ है सेल्स का। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंटेड टू 10 लाख। फिक्स्ड ओवरहेड हमें दिए हुए 10 लाख रुपीज़ के। रॉ मटेरियल कंटेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट रिप्रेजेंट 50% ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी उस वेरिएबल कॉस्ट का 50% हमारा मटेरियल लगता है। ठीक है, द फोरकास्ट फॉर देयर 1982 इज एज अंडर। 1982 के बारे में हमें कुछ फोरकास्ट बताया हुआ है कि 1982 में क्या होने वाला है, उसकी हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। द रॉ मटेरियल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 10% से बढ़ जाएगी। द कंपनी हैज़ बीन एबल टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट कोटा ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द वैल्यू ऑफ 35 लाख। जो कंपनी है, कंपनी को जो है एक्सपोर्ट कोटा मिलेगा 35 लाख का। मतलब अगर हमारी कंपनी कहीं से इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल को, जो अपने फिनिश गुड्स में यूज़ करती है, कहीं से इंपोर्ट करती है और कंपनी कह रही है कि हमें जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से कोटा मिलेगा कि वो मैक्सिमम हमें 35 लाख रुपीज़ का मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। मतलब मटेरियल हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है कि 35 लाख रुपीज़ जहाँ से हम हमेशा इंपोर्ट करते हैं हमारा मटेरियल, तो उनके लिए तो एक्सपोर्ट हुआ, तो वो हमें एक्सपोर्ट कोटा दे रहे हैं। मतलब वो हमें एक लिस्ट बना के दे रहे हैं कि भाई हम आपको सिर्फ 35 लाख रुपए का मटेरियल इस साल सप्लाई कर सकते हैं 1982 में। चलो, द मैक्सिमम सेल पोटेंशियल ऑफ एनी ऑफ द अबव 4 प्रोडक्ट इज 40% ऑफ 1981 सेल। जो सेल 1981 में हुई थी 80 लैक्स, मैक्सिमम इसका 40% तक किसी भी प्रोडक्ट की सेल हो सकती है। मतलब ए बी सी और डी, इसका मैक्सिमम 40% तक ही हम सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ए के लिए इसका 40%, बी का इसके लिए इसका 40%। ठीक है, मैक्सिमम हम 40% तक सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सेल नहीं करेंगे। द कंपनी expect to secure an increase of 5% in selling price of all the product uniformly। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 5% से इंक्रीज हो जाएगा ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। मतलब सभी प्रोडक्ट के प्राइस 1982 में नेक्स्ट ईयर में 5% से इंक्रीज हो जाएंगे हमारा सेलिंग प्राइस। अब एक बात ध्यान से सोचो, क्वेश्चन ने कहा कि हमारा सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, मटेरियल की कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी। क्या क्वेश्चन ने कहीं ये भी मेंशन किया कि हमारी सेल्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी? कहीं भी क्वेश्चन ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि सेल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो हम ये मान के चलेंगे जो सेल्स की क्वांटिटी, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, जो सेल्स की क्वांटिटी पहले 1981 में थी वही 1982 में भी रहने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि सेल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पर इतना कहा है कि 5% से सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा और रॉ मटेरियल 10% से बढ़ जाएगा और हमारे पास मैक्सिमम 35 लाख रुपीज़ का मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब कितनी यूनिट्स बढ़ेंगे उसके बारे में नहीं दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेम रहने वाली है। अब सभी सोचेंगे अगर नंबर ऑफ यूनिट सेम रहने वाले तो इसका मतलब जो मटेरियल पहले लगता था उतना ही मटेरियल अभी भी लगेगा, क्योंकि जितनी यूनिट्स हम पहले मैन्युफैक्चर करते थे उतनी अब भी मैन्युफैक्चर करेंगे। यूनिट्स बढ़ी नहीं तो इसका मतलब मटेरियल सेम लगेगा, बस मटेरियल का प्राइस 10% से बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमसे मांगा क्या है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 1981। 1981 की प्रॉफिटेबिलिटी बताओ आप। अच्छा 1981, चलो हम देखते हैं 1981 की प्रॉफिटेबिलिटी। जो 1981 में जो सेल्स हुई थी ये हमें बनानी है, तो आप बना सकते हो वीडियो पॉज करके। ये आपके सामने क्वेश्चन है, एटलीस्ट पॉइंट नंबर 1 को कवर करो। पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी, इसमें हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हुई हो, तो पॉइंट नंबर ए फर्स्ट, पॉइंट नंबर ए को ट्राई करें एंड बी एंड सी फिर हम करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके पॉइंट नंबर ए को एटलीस्ट ट्राई करो। चलो हम तो ट्राई करेंगे, मैं मान के चलता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया। चलो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए,
profitability statement for 1981। हम 1981 की बनाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। देखिए अब कितने प्रोडक्ट हैं, ABCD, पर्टिकुलर्स ABCD एंड टोटल। पर्टिकुलर ABCD एंड टोटल। क्वेश्चन ने हमें दिया था कि हमारी टोटल सेल्स, क्वेश्चन ने दिया हमारी टोटल सेल्स है 80 lakhs की, 80 lakhs की, ये रुपीज इन लैक्स है, ठीक है, ये रुपीज इन लैक्स हैं, 80 lakhs की। तो क्वेश्चन ने हमें कहा था कि इसकी कितनी परसेंट सेल है। क्वेश्चन ने कहा था कि 40% सेल हमारी ए की, 10% बी की, 30% सी की एंड डी की 20%। तो हम निकालेंगे अब 80 का, 80 इंटू 40% ए के लिए, 40% ए के लिए सेल्स 32 lakhs, बी के लिए 10% मतलब 8 lakhs एंड सी के लिए 30% 24 lakhs एंड डी के लिए 20% 16 लाख। इनका टोटल देखते हैं, 16 + 24 + 8 + 32 80। यस, देखिए अब यहां से हम लेस करेंगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन ने हमें दिया था कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, पीवी रेशियो हमें दिया था, तो हम उससे वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि आपका 50% तो मटेरियल है वेरिएबल कॉस्ट का, और पीवी रेशियो ये 20%। अगर पीवी रेशियो प्रोडक्ट ए का है तो इसका मतलब 80% उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक, आपने निकाला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा आता था कंट्रीब्यूशन। जब हम कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स करते थे तो आता पीवी रेशियो। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हमारी सेल्स का 20% है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी सेल्स का 80% मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। देखिए इसका 80% वेरिएबल कॉस्ट है, और क्वेश्चन ने कहा था कि उस 80% में जो कॉस्ट निकलेगी उसका 50% मटेरियल है, मटेरियल एंड 50% अदर्स। अब देखिए 32 का 80% ये आएगा 25.6 एंड डिवाइड बाय 2 तो ये आएगा 12.80 एंड 12.80। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि 6% पीवी रेशियो है इसका, 6% मतलब 94% मेरी वेरिएबल कॉस्ट एंड डिवाइड बाय 2 तो 3.76 का मटेरियल एंड 3.76 की अदर वेरिएबल कॉस्ट। देन क्वेश्चन ने कहा कि सी के लिए 12% पीवी रेशियो, इसका मतलब 88% मेरी वेरिएबल कॉस्ट एंड इसका भी हाफ हमारा था मटेरियल, तो 10.56 ये एंड 10.56 ये। देन डी के केस में 10% पीवी रेशियो, इसका मतलब 80% मेरी वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी 90% मेरी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय 2 7.20 एंड 7.20 ये हमारा आ जाएगा अब कंट्रीब्यूशन। कितना आएगा 32 माइनस 12.8 माइनस 12.8 वैल्यू आएगी 6.40, 8 माइनस 3.76 माइनस 3.76 वैल्यू आएगी 0.48, 24 माइनस 10.56 माइनस 10.56 वैल्यू आएगी 2.88,
16 माइनस 7.20 माइनस 7.20 वैल्यू आएगी 1.60। अब मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1.60 प्लस 2.88 प्लस 0.48 प्लस 6.40, ये आएगा 11.36 का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, क्वेश्चन में हमें दी हुई है, क्वेश्चन का फिक्स कॉस्ट है 10 लाख की, 10 लाख। देखिए इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो अब हमारे पास आएगा प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितना आएगा 1.36 लाख। चलिए पॉइंट नंबर ए हमारा कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर ए में हमसे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मांगी थी 1981 की, वो हमने बना दी एंड आवर प्रॉफिट इज एक्चुअली 1,36,000। ठीक है, चलिए ओके, लेट्स कंफर्म आवर आंसर। You can see that our answer is also 1,36,000 and answer in the study material is also 1,36,000. So now we are moving towards point number B. देखिए point B. Set a product mix to maximize profit in 1982. Okay, you have to prepare a product mix which will maximize the profit in 1982. Okay, why this point is asking you to prepare a product mix and why you should prepare product mix? बताओ क्यों प्रोडक्ट मिक्स हमें प्रिपेयर करना है, सोचो। प्रोडक्ट मिक्स के कंसेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं? देखो इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप खुद सोचो प्रोडक्ट मिक्स के कंसेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं। वहाँ यूज करते हैं जब कोई चीज़ लिमिटेड हो, इफ़ वी हैव लेबर आवर्स और वी कैन से दैट मटेरियल लेबर आवर और और कह सकते हैं मशीन आवर्स, इफ दे आर इन लिमिटेड limited supply, then we use our concept product mix or you can say that optimum mix. In our case, what is the limited factor? Find out what is the limited factor in our case. In our case, the limited factor is raw material, because question is clearly mentioned that we will obtain an export quota. We will obtain an export quota of raw material of the value of 35 lakhs. मतलब कोई जो दूसरी कंट्री जो एक्सपोर्ट करेगी और हम इंपोर्ट करेंगे, सो वी विल रिसीव ओनली मैक्सिमम 35 लाख रुपीज़ ऑफ मटेरियल। सिर्फ मैक्सिमम 35 लाख रुपए का मटेरियल हमें रिसीव होगा। तो इसका मतलब जो मेरा मटेरियल है वो मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। अगर हमारा मटेरियल हमारा लिमिटिंग फैक्टर है तो मुझे बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट मिक्स। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दैट आवर क्वांटिटी which is sales volume remains same, which is as per 1981. Okay, the quantity which we earlier sold in 1981 will remain same for the year 1982. Only the thing which will change is the price, because selling price increased by 5% and material cost is increased by 10%, and other thing remain constant. Okay, let's find out product mix. Illustration number 18, point number B. Now first we have to find out the priority for allocating the material. Okay, statement showing please note one point, that in our question there is nothing mentioned that per unit how much kg is required and rate per kg, nothing is mentioned over here. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें पर केजी नहीं दिया कि कितना रिक्वायरमेंट है एक यूनिट को बनाने के लिए, कितना केजी लगेगा, या फिर पर यूनिट जो है, या फिर पर केजी रेट क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं है। बस क्वेश्चन ने सिर्फ इतना कहा कि मैक्सिमम आपको 35 लाख रुपीज़ का मटेरियल जो वो अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैक्सिमम 35 लाख का मटेरियल मेरे को अवेलेबल होगा तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं निकाल सकता। सभी को ये बात समझ में आती है? मैं कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि हमें कहीं भी क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि हमारा कितना केजी लगता है एक यूनिट को बनाने में, और ना ही हमारे पास कोई सोर्सेज अवेलेबल है क्वेश्चन में जिसके थ्रू हम हमारे पर यूनिट पे कितना केजी लगने वाला है उसको हम निकाल सकते हैं। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा अब यहाँ? स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल।
₹1 का रॉ मटेरियल लगाऊं तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, ये मुझे निकालना पड़ेगा। आई होप सभी को ये बात समझ में आती है। थोड़ा सा मेरे साथ फोकस करके देखिएगा। मुझे देखना है कि अब मैं कितना मटेरियल ₹1 का मटेरियल, अगर मैं ₹1 इन्वेस्ट करूंगा मटेरियल का, तो कितना कंट्रीब्यूशन मुझे मिलता है। स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन per rupee of raw material. If any student is watching from southern part of the India, then I will try to upload lectures in English version also. Okay, these lectures are in Hindi, but in future I will upload these lecture in English version also. Okay, let's see. हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल। पर्टिकुलर्स A, then B, C and D. पॉइंट नंबर ए में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 इज वेरी इजी एंड यू हैव स्टडीड दैट पॉइंट in earlier videos also. So let's make our statement which will show the contribution per rupee of raw material A B C D, एंड टोटल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, टोटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा कॉलम बना है तो हम इसे इग्नोर करेंगे। अभी बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा कॉलम बना है। देखिए अब सेल्स पर यूनिट, हाउ मच इज द सेल्स पर यूनिट? Sales per unit is not mentioned over here. Okay, number of units is not mentioned, only sales in rupees is mentioned. Let's see, सेल्स हमें दी है 32 lakhs की, जो 1981 में हुआ था। इसके बेसिस पे ही मैं निकालता हूँ किसको प्रायोरिटी देंगे, इसके बेस पे ही मैं निकालूंगा कितनी प्रायोरिटी हम देंगे। देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप देखो, अब ध्यान से सुनना सभी, अगर किसी को कन्फ्यूजन है, बस ये जो आपने निकाला अभी ये निकाल के, चलो मैं पहले क्वेश्चन सोल्व करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। जो ऊपर डेटा दिया है मैं इसके बेस पे निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल, और हमारे पास एक सेकंड अल्टरनेटिव भी है, एक हमारे पास सेकंड अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, उस पे भी मैं कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ मटेरियल वहां से भी निकाल सकता हूँ, और दोनों में आंसर सेम आएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। 32 lakhs, 8 lakhs, 24 lakh एंड 16 lakhs की हमारी सेल्स। यहां से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली हम इसे और थोड़ा सा शॉर्टर में कर सकते थे अगर हम डायरेक्टली ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ले लेते। अगर ये डायरेक्टली हम ये वाला कंट्रीब्यूशन यहाँ से कंट्रीब्यूशन से इसको स्टार्ट करते तो ये और भी स्मॉलेस्ट में हम कर सकते थे इसको, और भी इसको जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि इजी वे में, और थोड़ा सा इसको टाइम सेविंग के वे में कर सकते थे। पर अब मैंने इसको लिख दिया तो अब इसको कट करने का फायदा नहीं है। देखो एग्जामिनेशन में अगर कभी भी ऐसे जैसे कि आपको लग रहा है कि इससे सोल्व करूंगा थोड़ा सा लेंथी आएगा, कट करने की कोशिश मत करना, कटिंग किया हुआ गंदा बहुत लगता है एग्जाम में। ऐसे चलेगा कोई बात नहीं, आपका 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है, पर एटलीस्ट आपका आंसर सेम आएगा। जो आप यहाँ से डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन उठा के आप जो चाह रहे हैं वही, और आप जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस करेंगे उसमें भी आंसर सेम आएगा। तो कटिंग से अच्छा है कि थोड़ा सा लेंदी कर लिया जाए, पर कटिंग करना जो है वो एक अच्छा आइडिया नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है, कंट्रीब्यूशन 6.40 है, तो मैं कह सकता हूँ 32 माइनस 6.40, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 25.6। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 25.6 आएगा, इन दोनों का टोटल 25.60। देन हमारे पास है 8 माइनस 0.48, मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ 7.52। देन हमारे पास है 24 माइनस 2.88 21.12 एंड 16 माइनस 1.6 वैल्यू केम्स 14.40। देन this will gives us contribution 6.40, 0.48, 2.88 एंड 1.60। बेसिकली जो ये वाला कंट्रीब्यूशन है यही आएगा सेम,
क्योंकि फिगर्स भी हमने यही वाले लिए जो 1981 की फिगर्स थी, उन्हीं को यूज करते हुए हम निकाल रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ रॉ, पर केजी नहीं निकाल रहे क्योंकि केजी की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल हम इसमें निकाल रहे हैं। देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय मटेरियल रिक्वायर्ड, कितना मटेरियल हमें लगता है, देखिए मटेरियल रिक्वायर कितना मटेरियल लगता है, ये रहा 12.80, 3.76, 10.56 एंड 7.20। हम इसे लिखेंगे 12.80, 3.76, 10.56 एंड 7.20। अब ये हमारे पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ मटेरियल, कॉन्ट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ मटेरियल कितना आएगा हमारे पास, जब हम डिवाइड करेंगे 6.40 को डिवाइड बाय 12.80, वैल्यू आएगी 0.50, 0.48 डिवाइड बाय 3.76, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.1277। आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.13 में आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 2.88 डिवाइड बाय 10.56 वैल्यू आएगी 273 देन 1.60 डिवाइड बाय 7.20 वैल्यू आएगी 0.222, या फिर मैं इसे अगर दो ही वैल्यू तक राउंड ऑफ करूं तो 0.22 वैल्यू आएगी ये, तो मैं कह देता हूँ 0.22। इसको रैंक देंगे अब हम इसे रैंकिंग देंगे। बताओ सबसे ज़्यादा किसमें कंट्रीब्यूशन है, नंबर 1, देन हमारे पास नंबर 2, देन नंबर 3 एंड देन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हुआ वन, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो वाला। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है, अब ध्यान से सुनेंगे सभी। ये वाला आंसर अगर किसी को, देखो अब मैं सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो इग्नोर कर सकता है। ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, बुक ने आपको ऐसे करके दिया है, जो स्टडी मटेरियल में जो सॉल्यूशन है उसमें ऐसे ही किया हुआ है। अब सुनिए, हमारा 1982 में सेलिंग प्राइस जो है ये 5% से बढ़ जाएगा। अगर मैं इसमें 5% बढ़ा दूँ, ठीक है, सिर्फ ये रैंकिंग निकालने के लिए अगर मैं इसमें 5% बढ़ा दूँ और मेरी मटेरियल कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी, तो यहाँ से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँगा तो जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट ये वाली थी इसमें 10% इंक्रीज करके और फिर यहाँ से माइनस करूँगा, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो अदर्स वाली हैं वो सेम रहेंगी, अदर्स वाली सेम रहेंगी। अब देखिए, जब मैं यहाँ से मटेरियल कॉस्ट 10% बढ़ी हुई माइनस करूँगा और अदर वेरिएबल कॉस्ट जो हमें दी हुई है वही माइनस करूँगा, तो मेरे पास रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, नया कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फिर, क्योंकि सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ जाएगी, मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे 10% से बढ़ जाएगी, तो रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन से डिवाइड करूँगा मटेरियल रिक्वायर, और मटेरियल कितना जो यहाँ पे माइनस करोगे आप, जिसमें 10% इंक्रीमेंट होगा, ऐसा मटेरियल जिसमें 10% इंक्रीमेंट होगा वो आप यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल निकल के आएगा बिल्कुल सेम, जो अभी ये निकाला है बिल्कुल सेम निकल के आएगा। अगर किसी को ये डाउट है कि हम कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं लेकिन हमें डिसीजन लेना है 1982 के लिए, हमें डिसीजन लेना है 1982 के लिए, और ये वाली फिगर्स है 1981 के लिए, तो किसी के मन में ये कन्फ्यूज़न आ सकता है कि जब हम 1982 का डिसीजन ले रहे हैं तो 1981 की स्टेटमेंट क्यों ले रहे हैं। 1982 में जो प्राइस इंक्रीज होने वाला है उसकी भी तो एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो ही तो 1982 के लिए रैंकिंग निकलेगी। तो मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी कर लो, चाहे आप 1981 को लेके निकालो, चाहे आप 1982 की जो रिवाइज्ड फिगर है जहाँ पे मटेरियल 10% से बढ़ा है, सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ा है, वो भी निकालोगे तो आंसर सेम आने वाला है, आपकी रैंकिंग यही आएगी। तो ये आपके पास दो रास्ते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि कोई अगर किसी का माइंड में ये है या फिर किसी ने ऐसे सोल्व कर दिया कि इसको 5% से बढ़ा के और मटेरियल के लिए 10% से इंक्रीमेंट करके फिर उसको सोल्व किया है तो उसका आंसर भी करेक्ट है, वो ये ना सोचे कि उसका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो,
किसी को कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं करना, सिंपली जो ऊपर दिया यहीं से डेटा उठा के और इसका आप रैंकिंग निकाल सकते हो। पर लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही अगर कोई माइंड को यूज़ करता है, उसको लगता है, अगर उसके दिमाग में ये आइडिया आता है या फिर ये कह सकते हैं इमेजिनेशन आती है कि जब हम 1982 के लिए डिसीजन ले रहे हैं, जब 1982 के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो 1981 का डेटा क्यों, 1981 का डेटा क्यों उठा रहे हैं जब हमें डिसीजन 1982 के लिए लेना है। तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल भी आ रहा है तो आप 1981 को लेकर चलो या 1982 के डेटा को लेकर चलो, दोनों में आंसर सेम आएगा। समझ रहे हो? चलो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैंने ये रैंकिंग दी है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही डाउट आ सकता था, 1981 की वैल्यू ले या 1982 की वैल्यू ले इस रैंकिंग को निकालने के लिए। तो मैं कहूँगा दोनों ही ले सकते हो, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। अब हम मूव करते हैं हमारे ऑप्टिमम मिक्स की तरफ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे सभी, बिल्कुल अलर्ट। ये बात, अब जो वाला पॉइंट जो आने वाला है, अब हम कैसे मटेरियल को एलोकेट करेंगे उसे ध्यान से देखिएगा और मेरी एक बात दिमाग में रखिएगा, जो यूनिट्स, जितनी यूनिट्स प्रीवियस ईयर 1981 में बनाई थी उतनी ही 1982 में भी बनाएंगे, बस सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। अगर किसी को ये बात समझ में आती है, जितनी यूनिट्स 1981 में बनाई थी, देखो मेरी वीडियो स्लो जरूर है, मेरी वीडियो में टाइम लग रहा है, पर लेकिन कंसेप्ट ऐसा दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि आप भूलोगे नहीं। अगर मैं इसे क्विकली यहाँ से करके निकल जाऊँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने क्या क्या कर दिया, और अभी के लिए शायद आपको समझ में आ जाएगा, पर लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको कन्फ्यूजन होएगी। तो जो कन्फ्यूजन अभी आपके सामने आ सकती है, हम साथ के साथ उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, जितनी यूनिट्स हमने प्रीवियस ईयर 1980 में बनाई थी, 81 है या कितना था, 1981 सॉरी, जितनी 1981 में हमने यूनिट्स बनाई 1982 में भी सेम यूनिट्स हैं। तो एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे जितनी यूनिट्स बना रहा था 1981 में, अरे एक बात बताओ, जब मैं उतनी ही यूनिट्स बना रहा हूँ तो जितना मटेरियल यहाँ लगा था मटेरियल तो उतना लगेगा। मटेरियल तो देखो 10,000 यूनिट बनाने के लिए मान के चलो 10,000 किलो लगता था, अभी भी 10,000 यूनिट ही बनाऊंगा तो 10,000 किलो ही लगना चाहिए। बस वो अलग बात है कि मटेरियल का प्राइस 10% से बढ़ जाएगा और सेलिंग का जो प्राइस है वो 5% से बढ़ जाएगा। मटेरियल तो उतना ही लगेगा, सेल तो उतनी यूनिट्स होंगी। समझ रहे हो? अब इस कंसेप्ट को दिमाग में रखो और उसके बेस पे मटेरियल को एलोकेट करना है कि किसको कितना मटेरियल देना है। सभी ध्यान से अलर्ट होके देखेंगे। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलोकेशन ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन ने एक बात कही थी, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा रीड करा देता हूँ। क्वेश्चन ने एक बात क्लियरली मेंशन की है कि मैक्सिमम सेल किसी भी प्रोडक्ट का 40% से ज़्यादा नहीं जाएगा। मैक्सिमम सेल किसी भी प्रोडक्ट का 40% से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका मतलब 40% तक तो जा सकता है, 40% तक तो जा सकता है। तो एक बात बताओ मेरे को, जिस प्रोडक्ट को बनाने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्या आप उसकी 40% बनाना नहीं चाहोगे? मान के चलो अभी देखो, ए को बनाने में 40%, हम ए की 40% सेल बना रहे हैं अभी, ए की सेल जो 40% है। अगर हम कहते हैं कि ए को हम नंबर 1 प्रायोरिटी दे रहे हैं, ए को नंबर 1 प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इसकी तो अभी 40% ऑलरेडी बन रही है, 40% से ज़्यादा जा नहीं सकती। तो 40% तक मैंने इसको बना दिया, इसकी सेल मैंने 40% तक कर दी। अब मान के चलो ए की सेल 40% ना होके 30% या 20% होती, मान के चलो 20% होती, 20% होती, और ए का मेरा रैंकिंग जो नंबर 1 आ रहा है, ए को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ नंबर 1 पे। तो एक बात बताओ, ए की 20% मैं अभी सेल कर रहा हूँ और मेरे को दिख रहा है जितना ज़्यादा मैं ए सेल करूँगा मेरे को उतना ज़्यादा फायदा है। तो क्या एक बात बताओ, ए को मैं दोबारा 20% ही सेल करूँगा? नहीं, 20% से ज़्यादा करूँगा, बल्कि मैं तो कोशिश करूँगा दूसरे प्रोडक्ट बिके ना, ए ही बेच लूँ मैं तो, क्योंकि उसमें मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उसको मैं नंबर 1 पे रैंकिंग दे रहा हूँ। तो एक बात बताओ, पर क्वेश्चन एक रिस्ट्रिक्शन भी तो लगा दी। क्वेश्चन कह रहा है सेल मैक्सिमम 40% हो सकती है, 40% से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं तो कहूँगा भाई जितनी हो सकती है ना ए की उतनी तो कर दो। ए की 40% हो सकती है, मान के चलो अभी 20% मैं सेल कर रहा हूँ ए की, तो 40% तक जा सकती है। तो मैं कहूँगा 40 क्या जहाँ तक जा सकती है ए की सेल कर दो। मैं तो पूरा बेचना चाहता हूँ ए को, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, पर ए मैक्सिमम 40% तक ही बिक सकता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की सेल 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती।
तो ए अगर 40% तक बिक रहा है, मैं तो बिल्कुल बेचना चाहूंगा भाई, मैं उसको नंबर 1 पे प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अब इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो देखो अभी करेंगे तो समझ में आएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल। ज्यादातर बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आई होगी, मटेरियल को एलोकेट करने में प्रॉब्लम आई होगी। ये हमारे पास अवेलेबल है 35 लैक्स का। 35 लाख का मटेरियल है। बताओ 35 लाख का मटेरियल सबसे पहले किस प्रोडक्ट पे लगाऊं मैं कहता हूं कि ए बनाने को मैंने नंबर 1 दिया कि मैं सबसे पहला मेरा मटेरियल ए पे लगाऊंगा। क्योंकि अगर मैं मटेरियल देखो, अगर मैं 1 रुपये का मटेरियल लगाऊं, 1 रुपये का मटेरियल लगाऊं पर रुपये 1 रुपये का लगाऊं तो उस पर 50 पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। मतलब अगर मैंने मटेरियल पे 1 रुपये का खर्चा किया तो 50 पैसे मेरे वापिस आएगा। मटेरियल पे मैंने 1 रुपया खर्चा किया तो 12.12 मान के चलो 12 पैसे वापिस आएगा। 1 रुपया मैं मटेरियल के लिए दूंगा और 12 पैसे वापिस आएगा। भाई पहले वाले में फ़ायदा नहीं था, 1 रुपया दूंगा 50 पैसे वापिस आएगा। तो मैं कहता हूँ कि मटेरियल जब मैं 1 रुपया लगा के और 50 पैसा यहाँ कमा रहा हूँ और बाकी सभी में देखो 50 पैसे से कम है, तो मैं कहूँगा ए के ऊपर मटेरियल लगाओ। मैं कहूँगा मटेरियल लगा दो ए पे। मैं तो कहता हूँ सारा मटेरियल ए पे लगा दो, देखो बाकी सारे की कंट्रीब्यूशन ए से कम है। तो मैं तो कहता हूँ ए पे 35 लाख का मटेरियल पूरा 35 ए पे लगा दो। मैं सिर्फ ए की सेल करूंगा, बी सी डी नहीं बेचूंगा। फिर क्वेश्चन ने रिस्ट्रिक्शन डाली थी। क्वेश्चन कह रहा था किसी भी एक, इन चारों में से किसी भी एक प्रोडक्ट की सेल मैक्सिमम 40% हो सकती है, उससे ज्यादा मत करना। तो मैं कहूँगा 40%, चलो 40% मैक्सिमम 40 हो सकती है, 40 तो करो, कम से कम ए की 40% सेल तो करो। देखो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी थी, नंबर 1 प्रायोरिटी है ए। तो मैं कहता हूं कि लेस मटेरियल, इसको ध्यान से देखेंगे सभी, मटेरियल एलोकेटेड टू ए को कितना एलोकेट करोगे? पिछले साल जो मटेरियल लगा था सेम मटेरियल लगेगा, बस 10% से बढ़ जाएगा उसका प्राइस। पिछले साल जितनी यूनिट्स आपने बनाई थी इस साल भी उतनी ही बनेगी, बस मटेरियल का प्राइस 10% बढ़ जाएगा। तो देखो पिछले साल कितना मटेरियल लगा था मेरे पास। अब देखो पिछले साल मैंने टोटल सेल की थी 80 लैक्स की। क्वेश्चन में मेंशन है कि जो टोटल सेल है 80 लैक्स की है। पिछले साल सेल की मैंने 80 लैक्स की। अगर मैं कहता हूं कि 80 लैक्स में से 40% सेल ए की, देखो क्वेश्चन ने खुद कहा किसी भी प्रोडक्ट की सेल मैक्सिमम 40% कर सकते हो, तो मैं कहता हूं चलो ए की 40% सेल मैंने कर दी। अब क्वेश्चन ने कहा था, ये तो सेल निकल के आ गई, मुझे निकालना है मटेरियल, ये आ गई ए की सेल। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था ए का पीवी रेशियो 20% है, तो इसका मतलब ये सेल है। अगर मैं इसका 80% कर दूं तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ये बात सभी को समझ में आती है? 80 का, और क्वेश्चन ने दिया कि मैक्सिमम किसी भी प्रोडक्ट की सेल 40% हो सकती है। मैं कहता हूँ ए मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसकी तो मैं तो कहता हूँ 100% सेल मैं ए की ही करना चाहता हूँ, पर क्वेश्चन की रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 40% हो सकती है। और जो लास्ट ईयर सेल हुई थी क्वेश्चन ने कहा कि सेल उतनी क्वांटिटी की ही होगी, बस प्राइस बढ़ जाएगा। कितना प्राइस वो देखेंगे अभी, मुझे तो अभी मटेरियल निकालना है। इसमें 5% ऐड मत कर देना कि सेलिंग प्राइस में 5% ऐड कर दो तो आपका गड़बड़ हो जाएगा सारा सोल्यूशन। अगर मैंने इसमें 5% ऐड किया तो जो क्वांटिटी है वो बिगड़ जाएंगी। अभी जितनी क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हो उसके ऊपर चलो। 80 का 40% एंड क्वेश्चन ने दिया उसका 20% पीवी रेशियो है, तो मैं कह सकता हूँ कि 80% वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गई। इसका भी इनटू इसके साथ है, इसका भी 50% मटेरियल की कॉस्ट है। समझ में आता है सभी को? पिछले साल की सेल का 40% सेल ए की, तो मतलब ये आ गई सेल्स। 80% में कर दूं तो आएगी वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और वेरिएबल कॉस्ट का 50% मेरी मटेरियल कॉस्ट है। क्वेश्चन ने खुद दिया था, देखो क्वेश्चन ने बोला था कि हर प्रोडक्ट का 50% वेरिएबल कॉस्ट का 50% उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई। और इस बार ध्यान से सुनेंगे सभी, अब इस बार रॉ मटेरियल 10% से बढ़ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं इसे 110%।
इसमें कोई डाउट बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब किसी को। तो कितना मटेरियल आएगा अब ये 80 का 40% एंड देन इसका 80% मेरे पास आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड इसका 50% मेरी है मटेरियल की कॉस्ट एंड इस बार मटेरियल की कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी तो इसे करेंगे 110%। तो ये आएगा 14.08 लैक्स। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब हम देखते हैं कि बैलेंस मटेरियल, बैलेंस कितना रहता है मटेरियल इन रुपीस, रुपीस में कितना मटेरियल अब रहता है 35 लैक्स मैक्सिमम अवेलेबल, ये एल मतलब लैक्स, 35 लैक्स माइनस 14.08 तो वैल्यू हमारी रहेगी 20.92। इतना मटेरियल बचा हुआ है। सेकंड नंबर पे किसको प्रायोरिटी देनी है, हमारे में लिखा कि सी को हम सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देंगे, सी को हम नंबर 2 पे बनाएंगे। अगर सी को नंबर 2 पे बनाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सी देखो ए के बाद इसको बनाने में फ़ायदा है, मैं कहता हूँ इसकी भी 40% सेल कर दो, इसकी भी 40% सेल कर दो। मैं कहता हूँ कि देखो अगर मैंने मान के चलो ए का 40% बना दिया, अब बाकी बचा हुआ मैं तो कहता हूँ जी ए के ऊपर आपने 40% लगा दिया जो लिमिट दी थी क्वेश्चन ने, मैं कहता हूँ अब सी के ऊपर जो बचा है ना सी पे लगा दो। पर क्वेश्चन ने फिर रिस्ट्रिक्शन डाली कि एनी प्रोडक्ट, क्वेश्चन ने कहा था एनी, कोई भी, उसकी मैक्सिमम सेल 40% हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ कि सी के ऊपर भी 40% लगा दो अब, लेस, देखिए अब लेस मटीरियल एलोकेटेड टू सी। सी को कैसे एलोकेट करेंगे, देखो 80 लैक्स की सेल, 80 लैक्स की सेल प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, 1981 में 80 लैक्स की सेल थी और उसी के बेस पे करंट ईयर का मटेरियल निकल सकता है क्योंकि यूनिट्स पिछले साल जो बनाई थी वो सेम है जो इस साल बनाएंगे, दोनों सालों में नंबर ऑफ यूनिट जितनी बनाई है वो सेम है। तो जितना मटेरियल पिछले साल लगा हुआ उतना मटेरियल इस साल लगे, तो पिछले साल का मटेरियल निकाल लो, ये पिछले साल का ही तो मटेरियल निकाल रहा हूँ, बस मैं 10% प्राइस ऐड कर रहा हूँ। 80 लैक्स का हमारे पास इसकी सेल भी अब की बार 40% करेंगे तो सेल आ जाएगी इनटू, क्वेश्चन ने दिया है कि प्रोडक्ट सी के लिए 12% पीवी रेशियो, इसका मतलब 88% वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका 88% अगर मैं करूं वेरिएबल कॉस्ट आ गई एंड इसका 50% मटेरियल की कॉस्ट एंड मटेरियल इस बार 110% हो जाएगा। देखिए अब 80 इंटू 40% इंटू 88% इंटू 50% एंड इंटू 110% वैल्यू आती है 15.488 लैक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो बैलेंस मटेरियल इन रुपीज, बताओ अब कितना मटेरियल बचता है। तो 20.92 में से माइनस करेंगे 15.488 तो वैल्यू आएगी 5.432। इतना मटेरियल बचा हुआ है, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहे वीडियो पॉज कर लो और एक बार इसको दोबारा से रिकॉल करो। ये सेल थी, इससे हमने निकाला 80% से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ से, तो 50% मेरी उसका मटेरियल था वेरिएबल कॉस्ट का, और इस बार जो मटेरियल लगना है वो निकल आया, ये मटेरियल निकल आया, और इस बार प्राइस जो है 10% से बढ़ जाएगा तो 110%। तो इस साल कितनी मटेरियल कॉस्ट आएगी वो मैंने निकाल दिया, और मैक्सिमम मटेरियल इतना अवेलेबल है इतने रुपीज़ का। चलो अब देखो ए बना दिया, ए हमने बना दिया, सी हमने बना दिया, अब कौन सा बनाना है, देखो थर्ड नंबर पे किसको प्रायोरिटी दोगे। ए बना दिया, सी बना दिया, अब डी बनाएंगे जी, डी बनाएंगे। अब देखते हैं डी को बनाने के लिए मटेरियल कितना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि इतना मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है कि डी बन जाए। देखते हैं कितना मटेरियल बचा है।
नाउ बैलेंस इतना मटेरियल बचा है, नाउ लेस एलोकेटेड टू डी। अब हमें निकालना पड़ेगा डी के लिए कितना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5.322 में डी का काम चलेगा, मुझे नहीं लगता। देखो अगर डी की हम 40% सेल करें, 80 का 40%, 80 का 40% ये हमारी आएगी सेल्स। एंड क्वेश्चन में दिया था डी के लिए 10% पीवी रेशो, इसका मतलब 90% इसकी वेरिएबल कॉस्ट, 90% वेरिएबल कॉस्ट एंड इसका 50% मटेरियल की कॉस्ट, एंड मटेरियल बढ़ जाएगा आपकी बार 110%। ये मटेरियल हमें रिक्वायर है, इतना चाहिए। ये आएगा आपका 80 का 40% एंड इसका 90% एंड इसका 50% एंड 110%। मुझे मटेरियल चाहिए 15.48 लैक्स का। अवेलेबल कितना है, बैलेंस बचा हुआ कितना है, तो इन दोनों में से जो भी लोअर है अवेलेबल है 5.432। तो इनमें से कितना, देखो मुझे चाहिए 15.48 लैक्स का मटेरियल, पर बचा हुआ है 5.32 का, तो भाई जितना बचा हुआ उतना ही लगा सकते हो। तो मैं कहूँगा अब 5.432 का मटेरियल मैं डी पे लगाऊंगा, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस मटेरियल बैलेंस बचेगा अब कुछ नहीं, 100% हम एलोकेट कर चुके हैं, ये एलोकेशन है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, किसी भी तरह का कोई डाउट है कमेंट कर दो, या ऊपर आपको मेरा मेल मेंशन है, आप वो कर सकते हो, तो उस पर मेल कर सकते हो। देखो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कोई वीडियो अगर पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 5.432 ये है 5.432। चलो अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमारी इस बार की सेल्स। अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस साल कितनी सेल करेंगे। देखिए अब कैलकुलेशन ऑफ सेल्स किसके लिए, 19 कितना था हमारे पास, 1982 के लिए अब हम सेल्स निकालेंगे। हमने मटेरियल कहाँ कहाँ एलोकेट किया था आपको पता है। ओके देखो हमने पहले एलोकेट किया ए पे, तो ए के लिए कितनी सेल, ए के लिए कितनी सेल्स निकलेंगे। देखो 80 का 40% हमने सेल निकाला, 80 का 40% हमने सेल निकाला, और इस बार सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ जाएगा, तो मैं बोलता हूँ सेल्स 105% हो जाएगी। 80 का 40% प्लस 5%, सेल्स अब की बार होगी 33.6 लैक्स। ठीक है, ये रुपीज इन लैक्स है। अब देखिए ए को हमने एलोकेट किया, उसके बाद हमने सी को एलोकेट किया था। सी को हमने सेम सेल आएगी, दोनों में सेल बिल्कुल इक्वल आएगी। इसको भी हमने 40% दिया था, लास्ट ईयर की सेल ये है, और इसका 40% हमने सी को एलोकेट किया, और इस बार प्राइस 5% से बढ़ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि सेल हो जाएगी 105%। सेल्स कितनी आएगी 33.6 लाख। नाउ अलर्ट, प्लीज सभी अलर्ट होंगे। पॉइंट नंबर डी, एक बात बताओ मुझे, पॉइंट नंबर डी के लिए इतना मटेरियल अवेलेबल है, अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा इतने मटेरियल में लास्ट ईयर कितनी सेल हो सकती थी, इतने मटेरियल में लास्ट ईयर कितनी सेल हो सकती थी, और उस सेल में 5% प्राइस बढ़ जाएगा। इसकी आपको सेल निकालनी है। आप ये देखो डी की
डी की इतने मटेरियल को यूज करते हुए कितनी सेल हो जाएगी। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी। मटेरियल कितना एलोकेट किया, 5.432, 5.432 ये हमने मटेरियल एलोकेट किया। इस बार ये 110% है, 10% से मटेरियल का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो 110% है ये, तो 100% के लिए कितना, इसमें 10% प्राइस, जो लास्ट ईयर मटेरियल लगता था उसमें हमने 10% प्राइस बढ़ाया हुआ है, तो इसका मतलब ये 110% के बराबर है। तो 100% के, देखो लास्ट ईयर जो मटेरियल लगा वो निकालना है हमें, लास्ट ईयर का मटेरियल, और इस बार 10% प्राइस बढ़ा हुआ है, तो 100% के लिए कितना। चलो ठीक है, अब देखो डी में हमारा जो हमारा मटेरियल है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 50% है, तो मैं इसे कह सकता हूँ डिवाइड बाय 0.50, ये मेरे पास आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरी आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सभी लॉजिक लगाएंगे। देखो इतना मटेरियल इस बार लगेगा डी पे, हमने एलोकेट किया, और इस बार प्राइस 10% से बढ़ेगा, तो 110% के बराबर है ये मटेरियल, तो 100% के लिए कितना, ये आएगा हम आपका लास्ट ईयर जो मटेरियल लगा था 1981 में, वो मटेरियल आया। ये जो मटेरियल है आपका वेरिएबल कॉस्ट का 50% है, तो डिवाइड बाय 0.50, तो 100% मटेरियल वो आ जाएगी, 100% वेरिएबल कॉस्ट, एंड आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेल्स का 90% है, डिवाइड बाय 0.90, तो ये आपकी आएगी सेल्स जो 1981 में थी। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो 5.432 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.50 एंड डिवाइड बाय 0.90, ये सेल आएगी 10.9737 लैक्स, ये सेल आएगी हमारे पास। क्या चीज़ हमने मिस की, हमारा इसमें मैच नहीं कर रहा, वेट अ सेकंड। डी को हमने मटेरियल दिया था 5.432 का, एंड डी के लिए 90% हमारी ठीक है वेरिएबल कॉस्ट, 50% मटेरियल के लिए। ओ सॉरी, हमने एक, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैं भी बार बार पॉइंट यहाँ पे मिस कर देता हूँ। देखो 10.9737 सेल्स अब की बार 5% से भी तो बढ़ेगी, 5% का प्राइस बढ़ जाएगा। ये तो सेल आ गई 100% पे जो 1981 में थी, ये सेल्स आपकी 1981 के लिए है, कि 1981 में सॉरी 1981 में इतना सेल किया होगा, और इस बार 1981 के कंपैरिजन में 5% प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसे मैं बोलूँगा 105%, तो ये आएगा 11.522 लैक्स, ये अब की बार आपकी सेल होगी। चलो अब तो आप इनकम स्टेटमेंट बना ही सकते हो, सेल्स आपके सामने है, मटेरियल आपके सामने है, वेरिएबल कॉस्ट जो लास्ट ईयर लगी थी वही लगने वाली है 40% सेल के लिए, वो आप निकाल सकते हो। चलो हम स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हमारा था पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी पूछ रहा है स्टेटमेंट बना के बताओ प्रॉफिट की। पॉइंट नंबर सी पूछ रहा है स्टेटमेंट बनाओ प्रॉफिट की, तो ये पॉइंट नंबर बी यहाँ पे खत्म होता है, ये हमने एलोकेट कर दिया मटेरियल को। ठीक है, सभी नोट करेंगे। अगर आपको लगता है 1% का भी डाउट है तो इसको लिखो, प्लीज इसको लिख लो। ठीक है, अगर बेड पे लेट रहे हो, आलस आ रहा है, तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो कैप्चर कर लो कोई बात नहीं, मैं सभी को कह रहा हूँ, किसी टाइम पे मैं भी ऐसे ही करता था भाई, कि हम बेड पे बैठे होते थे, बेड पे लेटे होते थे, और लेटे लेटे वीडियो देखते थे, और हमने ऐसे लगता था समझ में आ गया, पर जब सोल्व करने बैठते थे तब हमें एक्चुअल प्रॉब्लम होती थी, फिर हम वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर करके देखते थे, और फिर मैंने नई ट्रिक अपनाई, वीडियो के बीच में मैंने स्क्रीनशॉट्स लेने स्टार्ट किए, फिर मेरे को दोबारा वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, फिर मैं बार बार स्क्रीनशॉट ही देखता था।
तो इसलिए बोलता हूँ कि एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट है तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे पॉइंट नंबर सी की तरफ। ये हमने देखो, ये अगर कोई नोट करना चाहे तो रैंकिंग हमने कैसे की थी, 1981 का प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था। अब हम निकालते हैं पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, ऊपर मेल आपको मेंशन है, ठीक है। ये लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अब हम निकालेंगे। मुझे बाकी पता नहीं, पर काफ़ी बच्चों को इस मटेरियल को एलोकेट करने में प्रॉब्लम हुई होगी, काफ़ी बच्चों को हुई है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना बाकी बच्चों के साथ, कि ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए अब पर्टिकुलर हमारे पास है मटेरियल ए, सॉरी प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी एंड टोटल। फर्स्ट हमारे पास आएगी सेल्स। सेल्स हमने कैलकुलेट की 33.6 ए के लिए, 33.60 सी के लिए कैलकुलेट की 33.60 एंड डी के लिए हमने कैलकुलेट की कहाँ थी 11.522। ठीक है, ये आपकी सेल आ रही है एक्चुअल में 11.52242। हमने इसे राउंड ऑफ किया 11.522 पे। अब देखिए बी की सेल कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि बी के लिए मटेरियल बचा ही नहीं था। यहां से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, यहां से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास आएगी फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट एंड सेकंड हमारी आएगी अदर वेरिएबल कॉस्ट। अदर वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल हमने निकाला था, कहाँ गया मटेरियल, ये रहा। यहाँ पे हमने एलोकेट किया था 14.08 लाख, तो मटेरियल आएगा आपका 14.08 लाख। यहाँ कुछ भी नहीं। सी पे एलोकेट किया 15.488 लाख। देन डी पे हमने एलोकेट किया था, हमने 5.432। अब हमारे पास अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, देखिए अब हमारे पास अदर वेरिएबल कॉस्ट आएगी सेल्स का 80%। मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट, एक बात बताओ मेरे को, जो वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास लास्ट ईयर में लग रही थी, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही लगेगी क्योंकि क्वेश्चन ने कहा वेरिएबल कॉस्ट में कुछ भी इंक्रीज नहीं होने वाला। इसका मतलब लास्ट ईयर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे इस बार भी नंबर ऑफ यूनिट सेम है, तो जितनी कॉस्ट पिछले साल लगती थी उतनी इस साल लगेगी। बस हमने सेल्स को 40% ये डिवाइड कर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट भी 40% और डी के लिए जो बैलेंस निकला था वैसे निकलेगी। कैसे निकलेगी देखो, हम यहाँ पे नई वर्किंग बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट ए के लिए। प्रोडक्ट ए के लिए हमने 80 लाख का 40% ये हमने सेलिंग प्राइस बनाया था, ये हमने सेल्स निकाली थी एंड इसका 80% वेरिएबल कॉस्ट था एंड इसका 50% मटेरियल था और 50% अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो अदर वेरिएबल कॉस्ट 50%, 80 का 40% इंटू 80% एंड इंटू 50%, ये आएगा 12.8 लाख। देन उसके बाद हमने एलोकेट किया था सी को, सी का था 80 लाख पे 40%। और जो वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है, मैं फिर बता रहा हूँ, अदर वेरिएबल कॉस्ट इस सेलिंग प्राइस में 5% इंक्रीमेंट मत करना। ये 5% वाली नहीं, जो लास्ट ईयर लगती थी वही लगे। अरे नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम है, वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पे लगती है, ठीक है। उसे सेलिंग प्राइस के बढ़ने से कोई फर्क नहीं था। जो लास्ट ईयर लगी थी
वही इस साल लगेगी, बस सेल्स का मिक्स चेंज हो जाएगा। पिछली बार फिर 40%, 10%, 20%, 30%, ये अलग अलग मिक्स था। तो इस बार जिस मिक्स में हम बना रहे हैं उस मिक्स में वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी। तो इसकी 40% थी, इसकी 40%। एंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास प्रोडक्ट सी के लिए? क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट सी के लिए हमारे पास है 12%। प्रोडक्ट सी के लिए हमारे पास है 12% का पीवी रेशियो। तो इसका मतलब इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट 88% है वेरिएबल कॉस्ट, और इसका 50% अदर वेरिएबल कॉस्ट है। 80 का 40% एंड इसका 88% एंड 50%, वैल्यू आएगी 14.08 लैक्स। और वेरिएबल कॉस्ट में कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। उसके बाद हमारे पास था प्रोडक्ट डी। अब हमें प्रोडक्ट डी के लिए निकालना पड़ेगा। देखो प्रोडक्ट डी की सेल जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये थी 10.9337। तो टोटल सेल डी की जो है लास्ट ईयर में वो थी 10.97, जो इस साल के लिए एप्लीकेबल है। इस साल के लिए जो एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें अभी 5% का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 5% का इंक्रीमेंट होकर यहाँ लिखा है। और हमें वो वाली सेल्स चाहिए जिसमें 5% का इंक्रीमेंट अभी नहीं हुआ। तो ये वाली सेल है वो 10.9737, ये हमारे पास डायरेक्टली सेल्स निकल गई। तो इसमें 40% तो हमने सेल्स निकालने के लिए निकाला था, ये सेल्स आई है। अब हम हमारे पास डायरेक्टली सेल है, तो मैं कहता हूँ इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? इसका 90% वेरिएबल कॉस्ट एंड इसका 50% अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो 10.9737 हमारे पास पूरा आया था 10.9737373737 ये सेल आई थी। तो मैं कैलकुलेटर पे पूरा लिख देता हूँ। एंड इसका 90% एंड इसका 50%, ये आएगी आपकी 4.938 लैक्स की। ये हमारे पास आएंगी वेरिएबल कॉस्ट। अब हम हमारे इसमें से माइनस करते हैं 12.8 लैक्स, बी के लिए कुछ नहीं, सी के लिए 14.08 लैक्स एंड डी के लिए हमारे पास आई है 4.938 4.938। ये लो जी, क्वेश्चन हमारा नियर बाय अबाउट टू कंप्लीट है। देखिए अब हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। अब क्योंकि कुछ और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, जितनी वेरिएबल कॉस्ट थी वो हम माइनस कर चुके हैं। कंट्रीब्यूशन हम टोटल तक लेके जाएंगे। सिर्फ आप अपने पास कंसेप्ट की क्लैरिटी रखो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन में लैग करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो 33.6 माइनस 14.08 माइनस 12.80, वैल्यू आएगी 6.72, इधर कुछ भी नहीं। देन 33.6 माइनस 15.488 माइनस 14.08, वैल्यू आएगी 4.032। देन 11.522 माइनस 5.432 माइनस 4.938, वैल्यू हमारे पास आएगी 1.152। टोटल हमारे पास आएगा 11.904 लैक्स। ये रुपीज़ इन लैक्स है सारे, ये सभी के सभी रुपीज़ इन लैक्स है। देन लेस करेंगे इधर से फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन थी। यस, फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ की हमें मेंशन थी। प्रॉफिट्स कितना होगा? प्रॉफिट्स ये हमारे पास आएगा 1.904 लैक्स। हमने हमारा आंसर निकाला है इन लैक्स, और स्टडी मटेरियल ने शायद निकाला है कंप्लीट फिगर्स में। तो ये आपका आंसर 100% करेक्ट है। हमारा आया 1,90,400 के अराउंड। आंसर आया 1,90,424। 24 रुपीज़ का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हमारे आंसर कुछ बीच में राउंडिंग ऑफ में थे। हमारे आंसर राउंडिंग ऑफ में थे। कैसे? ये देखो, हमने यहाँ पे
सेल्स को राउंड ऑफ किया था 9737 और कैलकुलेटर पे आ रहा था 10.97373737 एंड 37। और इसके ऊपर जब हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली वो भी राउंडिंग ऑफ में आ रही थी, तो हमने उसको राउंड ऑफ किया। हमारा आंसर 100% करेक्ट है। ये लीजिए, प्रॉफिट आएगा 1.904 लैक्स। बताओ किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मटेरियल एलोकेशन करने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कैसे मटेरियल एलोकेट किया, कैसे मैंने सेल्स निकाली, सिर्फ हमने बेसिक कैलकुलेशन की है। इतना कुछ एडवांस लेवल का हमने इसमें नहीं किया। किसी को हो सकता है इसमें डाउट हो सकता है इसमें डाउट हो। मैंने क्या कहा है, ये वाली सेल्स जो डी के लिए बच गई थी, हम कह सकते हैं कि जो बच गया वो हमने डी को पकड़ा दिया। और इस बार जो ये प्राइस है ये 10% ज़्यादा है। 10% ज़्यादा तो हमने 110 किया, तो 100% के लिए कितना? डी की जो मटेरियल है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 50% है। तो मैं इसे डिवाइड कर दूँ 0.50 से, तो 100% वेरिएबल कॉस्ट आएगी। और मेरी वेरिएबल कॉस्ट मेरी सेल्स का 90%, तो डिवाइड कर दूँ उसे 0.90 से, तो सेल्स आ जाएगी। तो ये सेल्स आ गई जो 1981 की थी। और इस बार प्राइस 5% से बढ़ जाएगा, तो जो पिछले साल जो सेल हुई उसका 5% हम बढ़ा देंगे, इस बार ये सेल हो जाएगी। बताओ कोई डाउट? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काफ़ी अच्छे से मैंने कंसेप्ट को सिखाने की कोशिश की है। मैं तो अभी भी स्टिल ये सोच रहा हूँ किसी को कोई डाउट है तो मैं अभी भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। बस एक बात दिमाग में रखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त कि लास्ट ईयर की सेल्स लेनी है। लास्ट ईयर जो क्वांटिटी आपकी रही है वही इस साल रहेगी। आप क्वांटिटी पे फोकस करना। 10% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, इस पे फोकस मत करो। आपको आपकी कॉस्ट देखनी है। कॉस्ट को आप कंपेयर करते हो क्वांटिटी से। पिछले साल 10,000 अगर आप प्रोडक्ट बना रहे थे, सॉरी प्रोडक्ट की यूनिट्स बना रहे थे, 10,000 बना रहे थे, तो 10,000 के ऊपर जो मटेरियल लग रहा था, अगर इस बार भी 10,000 ही बनाओगे तो मटेरियल तो सेम ही लगेगा। मटेरियल तो सेम ही लगेगा, बस उसका प्राइस जो है वो इस बार ऊपर नीचे हो जाएगा। तो पहले तो आप निकालोगे मटेरियल लग कितना रहा था, कितना मटेरियल आप लगा रहे थे, फिर जितना निकल के आएगा उस पर आप 10% का प्राइस बढ़ा दो, जितना बढ़ के आई। हमने यही तो किया हुआ यहाँ पे। पिछले साल जो मटेरियल लग रहा था, पिछले साल जो मटेरियल यहाँ तक, पिछले साल जो मटेरियल लग रहा था वो यहाँ तक निकाला, और प्राइस इस बार 10% से बढ़ेगा, 10% से बढ़ा देंगे। क्वांटिटी तो सेम ही है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम ही बन रही हैं। चलो, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है, अगर लगता है कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी मिली है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, किसी को अगर हो सकता है किसी को इन कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट हो, एक्चुअली जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं उन्हें ऐसे वीडियो की जो है वो सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे, उन्हें ऐसी वीडियो नहीं मिलती जिसमें ऐसे कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। उन्हें कुछ ऐसी वीडियोज़ मिलती हैं जो कि बेसिक कंसेप्ट को बताएंगे, सिर्फ बेसिक्स को, और उन्हीं को वो बेस बना के पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। और यही ऐसे कंसेप्ट है जहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो प्लीज़ उसके पास शेयर कर देना, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपके एक शेयर से शायद उसकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। हम खुद यूट्यूब से पढ़ें कभी, ठीक है, यूट्यूब से ही मैंने भी कवर किया था हमारा सिलेबस, और यूट्यूब से ही मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि कैसे हमें क्लासेस मिलती हैं, कैसे नहीं मिलती। और मुझे पता है कि यूट्यूब पे इन चीज़ों की अच्छी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हो सकता है किसी की ये वीडियोस हेल्प कर सकें, क्योंकि किसी टाइम पे मैं भी सोचता था कि मुझे काश कोई ऐसी वीडियो कोई शेयर कर दे, या कोई ऐसी वीडियो मेरे को मिल जाए, पर एक्चुअली मेरे को ऐसी नहीं मिल पाती थी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से, तो इसलिए मैं ये लेक्चर्स आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक लाइक जरूर कर देना मेहनत के लिए। देखो इतना तो कर सकते हो, अंदर से मोटिवेशन ही मिलता है कि आपके लिए अच्छा कंटेंट और लेके आऊँ मैं, और ज़्यादा आपके लिए न्यूमेरिकल इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय, एंड प्लीज़ शेयर कर देना। चलो बाय।